आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो मई में खुदरा महंगाई दर घटकर पहुंची है 4.75%। ये 12 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। मई में रिटेल महंगाई जो है 4.75% रही है। ये 12 महीनों का निचले स्तर है। जुलाई 2023 में ये 4.44% थी। वही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जो है बुधवार को जो है ये आंकड़े जारी किए हैं। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर जो है वो यहाँ पर घटकर जो है 4.83% पर आ गई थी। तब ये 11 महीनों के सबसे कम लेवल पर थी। वही जून 2023 में यह 4.81% थी। हालांकि अप्रैल महीने में खाने पीने की चीजें जो है महंगी हुई थी। वही महंगाई का सीधा संबंध जो है परचेजिंग पावर से है। उदाहरण के तौर पर यदि महंगाई दर 6% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है 5G को लेकर बड़ी खबर। देखिए 5G की खराब गुणवत्ता को सुधारने के लिए सख्त होंगे अब नियम। कॉल ड्रॉप जैसी सुविधाओं पर भी मिलेगी राहत। देश में 5G की गुणवत्ता जो है उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है सख्त नियम जो है बनाएगी। इसे कस्टमर को वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और कॉल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राई उसने इस मामले पर दूरसंचार कंपनियों के साथ बातचीत पूरी कर ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 महीनों के भीतर ही नए नियम लागू किए जाएंगे। वही वर्तमान में देश में 5G के प्रदर्शन और गुणवत्ता जांच के लिए कोई मानक तय नहीं है। कई उपभोक्ताओं को खराब कॉल गुणवत्ता, कॉल ड्रॉप, कॉल म्यूटिंग और फोन को 5G से जोड़ने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा 5G की स्पीड में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न कारणों के चलते कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसे जल्दी से जल्द जो है दूर करने की जरूरत है। वह अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार नियामक जो है ट्राई वो 4G सेवाओं के लिए मौजूदा गुणवत्ता मानकों में संशोधन करेगा। अब भी कई उपभोक्ताओं को 4G सेवाएं मिल रही है, जिसकी खराब गुणवत्ता को शिकायतें भी जो है लगातार मिलती रही है। ट्राई के नए मसौदे में जो है दूरसंचार कंपनियों के लिए अनुपालना प्रणाली में भी जो है संशोधन किया है, जो त्रैमासिक रिपोर्टिंग के आधार पर जो है वो आ जाएगा। यानी अब 3 महीनों में दी जाने वाली रिपोर्टिंग हर महीने जो है वो दी जाएगी। वही ट्राई का कहना है कि नियामक का लक्ष्य 1 महीने में 4G और 5G दोनों के नेटवर्क को सख्त गुणवत्ता मानक लागू करना है। इसके तहत कॉल ड्रॉप पर 2% से कम यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा कॉल नेटवर्क इंटरनेट डाटा में होने वाले उतार चढ़ाव पर भी निगरानी की जाएगी। ये मानक वीडियो कॉल और उच्च गुणवत्ता वाले कॉल स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पर जरूरी है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इंश्योरेंस पर ग्राहकों को बड़ी राहत, अब कभी भी कर सकेंगे पॉलिसी रद्द, रिफंड भी मिलेगा साथ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत पॉलिसी होल्डर्स कुछ शर्तों के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस की बची हुई अवधि को भी रिफंड जो है वो ले सकेंगे। वही IRDA के नए नियमों के तहत अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्यूमेंट के अभाव में क्लेम खारिज नहीं कर सकेगी। वही IRDA ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों के बारे में बताया है। IRDA ने कहा है कि यदि पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी रद्द करता है तो उसका कारण बताना जो है उसका यहाँ पर कारण बताने की जरूरत नहीं है। ग्राहक पॉलिसी रद्द कर देता है तो बीमाकर्ता को समाप्त नहीं हुई पॉलिसी की अवधि के लिए अनुपातिक प्रीमियम वापस करना चाहिए। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष तक की हो और इसे अवधि के दौरान कोई क्लेम यहाँ पर नहीं किया गया। वही 1 वर्ष से अधिक की अवधि वाली पॉलिसियों के संबंध में समाप्त नहीं हुई पॉलिसी की अवधि के लिए रिफंड प्रीमियम किया जाना चाहिए। सर्कुलर के मुताबिक बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी साबित होने के आधार पर ही पॉलिसी रद्द कर सकता है। इसके लिए बीमाकर्ता न्यूनतम 7 दिनों का नोटिस जो है वो दे सकता है। वही IRDA के जो सर्कुलर जो आया है, IRDA के सर्कुलर के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स के अभाव में क्लेम खारिज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के समय जरूर दस्तावेजों को भी मांगना चाहिए। वह ग्राहक को केवल वे डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए कहा जा सकता है जो सीधे यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट से संबंधित है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और FIR और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट आते हैं।